नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ आनंद मार्ग प्रचारक संघ के गृह आचार्य आचार्य सिन्हा जी हैं। तो आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आनंद मार्ग का जो विवाह पद्धति है उसे विप्लवी विवाह क्यों कहा जाता है? इस पर जरा सा आप प्रकाश डालें। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। एक चौका, एक चूल्हा, एक है मानव समाज। जी। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। इसका पुरजोर विरोध हुआ। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। और जो इस देश को चलाते थे प्रशासक वर्ग, पॉलिटिशियन, राजनीतिक, उनको भी चुनौती दिए कि मानव समाज एक और अविभाज्य है, इसे बांटने की कोशिश न करें, मत करो। और इसी पर जो है काम हुआ। और आगे आकर के हमारे मार गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसे हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, तो बाबा ने एक मानव समाज निर्माण के लिए कहा कि बेटी और रोटी का संबंध स्थापित करना होगा। इसलिए सभी लोग अंतरजातीय विवाह तुम लोग करोगे और बिना तिलक दहेज का, किसी भी पक्ष से, न वर से न कन्या पक्ष से, कहीं से कोई डिमांड नहीं होगा। और बिना बाह्य आडंबर, इसमें बिना पंडितों के पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं, और शादी होगी। अब देखिएगा कि आप जैसे भिन्न भिन्न जो संप्रदाय है इस देश में, उनकी जो विवाह होती है, तो तथा कथित पार्टिकुलर जो है एक निश्चित है कि कहीं पर पंडित जी आएंगे, कहीं मौलवी साहब आएंगे, कहीं पर पादरी साहब आएंगे, तभी शादियां होगी। अगर वह सुबह तक नहीं आवे तो शादी नहीं होगी। लेकिन आनंद मूर्ति जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ आनंद मार्ग विधि से जो शादियां होगी, कैसे विप्लवी वो बता रहे हैं, वो आचार्य कराएंगे, आचार्य नहीं रहेंगे तो तात्विक कराएंगे। तात्विक अगर नहीं है तो कोई भी सीनियर मार्गी, गृहस्थ मार्गी शादी करा देंगे। लेकिन ये नहीं कि आचार्य जी के बिना शादी नहीं होगी, तात्विक के बिना शादी नहीं होगी। तो मतलब पुरोहितवाद को खत्म कर दिया। ये एक विप्लवी है। अब एक झटके में विप्लवी, क्योंकि आनंद सूत्रम जो आनंद मार्ग का दर्शन शास्त्र है, उसमें 5 अध्याय है, इसमें 85 श्लोक है। उसमें 5वां अध्याय का जो 4था श्लोक है वो है तीव्र शक्ति संपाते गतिवर्धनम विप्लवा। तीव्र शक्ति एकदम बहुत तेजी से, इसमें इफ बट कुछ नहीं। जितने उन्होंने एकदम एक झटके में जितना अंधविश्वास, डोगमा था, वो एक झटके में खत्म किया और अपने शिष्यों का आदेश दिया कि सब पुरोहितवाद खत्म होगा, तिलक दहेज खत्म, जातिवाद खत्म। अब यहाँ देखिए, आप कहेंगे कि बहुत लोग तो भी आनंद मार्ग के बाहर भी इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। वहाँ दोनों का फिजिकल अट्रैक्शन के कारण शादियां होती है, जिसको कि आप लव मैरिज कहते हैं। आजकल जैसे कि चलने लगा समाज में रिलेशनशिप भी, क्या ये सब क्या है, समाज को तोड़ने वाली चीज है। हाँ, अब इसे समाज टूटता है। एक तरफ आनंद मार्ग समाज को जोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह, विप्लवी विवाह दिया है, जो बिना तिलक दहेज का। अब देखिए लव मैरिज में और जो आनंद मार्ग के द्वारा प्रदत्त आनंद मूर्ति जी का जो दिया हुआ है अंतरजातीय विवाह, क्रांतिकारी विवाह, क्या दोनों का वहां फिजिकल अटैचमेंट रहता है। यहाँ रहता है आनंद मार्ग पद्धति से जो अंतरजातीय विवाह हो रहा है कि हमारा जो गुरु आनंद मूर्ति जी है, उनका जो संकल्प है एक मानव समाज का निर्माण करना, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम करते हैं। इट मीन्स हम जब अंतरजातीय विवाह करेंगे बिना तिलक दहेज का, क्रांतिकारी विवाह, तो हमारे गुरुदेव का जो स्वप्न है वह साकार होगा, तो पूरा देश का और समाज का कल्याण होगा। एक मानव समाज का निर्माण होगा, जातिवाद खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, अमीरी गरीबी की खात्माएं हो जाएगी। यहाँ बहुत सारी बातें हैं। संस्कृति जो अभी भिन्न भिन्न संस्कृति है, जाइएगा तो उधर मिथिला का संस्कृति, अंगिका का संस्कृति, मगध का संस्कृति और विदर्भ का संस्कृति,
हर जगह का संस्कृति अलग अलग है। अलग अलग लेकिन आनंद मार्ग में आनंद मूर्ति जी की कोशिश है कि एक संस्कृति, मानव का एक कल्चर हो। सवेरे उठे, गुरु सकाश करे, गुरु का ध्यान करे, पंचजन्य करे, फिर स्नान करे, फिर साधना करें, ध्यान करें गुरु का। तो ये जो एक कल्चर, भोजन एक तरह का सात्विक भोजन, धर्मचक्र एक तरह का, तो ये जो पूरे, चाहे अमेरिका का मार्गी हो, चाहे ईस्ट वेस्ट कहीं का मार्गी हो, मानव हो, मार्गी क्या मानव कहिए, सभी एक तरह से ही पूजा करेंगे। क्योंकि ईश्वर जब एक है तो पद्धति भी एक ही होगी ना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये विप्लवी विवाह का यही उद्देश्य है हम लोगों का, कि एक मानव समाज का निर्माण करना। दूसरा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट, खास करके यहाँ भारतवर्ष में कन्यादान का। अब कन्या बेटी जो दिल जिगर का टुकड़ा है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई मकाम नहीं, सोना चांदी नहीं है। दान का मतलब हो, जो हम लोग जानते हैं अपने ज्ञान से, दान मतलब जो चीज दान कर दिया जाता है वो फिर वापस नहीं लिया जाता है। तो क्या आज भारतवर्ष में जो बेटी की शादी होती है और कन्यादान जो होती है, तो बेटी को कन्यादान कर दे तो क्या वो बेटी कभी अपने मैका नहीं आती है? क्या आती है? आती है। तो फिर कन्यादान का क्या तात्पर्य हो गया? तो ये बिल्कुल ही कोई वस्तु थोड़ी है, वस्तु तो नहीं है। इसलिए कन्या पर जो है, ये बेटियों पर जो है, एक तरह से उनका शोषण हुआ, मानसिक एक्सप्लॉयटेशन, और वो अपमानित रहती है कि हम तो जो ससुराल जा रहे हैं तो हम वहां की दासी हैं, क्योंकि मुझे दान में दे दिया गया। मैं उस परिवार का कोई सब मतलब सहयोगी नहीं, बल्कि एक दासी है। आनंद मार्ग ने, आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग विधि से विवाह करके, जो विप्लवी विवाह है, इन्होंने इस प्रथा को खत्म किया। मस्ट कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करेंगे। आनंद विप्लवी विवाह में ये प्रतिबंध है। ये समाज में जो है बहुत एकदम क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक प्रथा था। एकदम बिल्कुल। इसको एक झटके में उन्होंने खत्म कर, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता था इससे, तो इसको एक झटके में तीव्र शक्ति संपादन करके इसको समाप्त कर दिया गया। आज कोई भी आनंद मार्ग अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करते हैं। और तो यही मोटा मोटी जो है, इसी कारण आनंद मार्ग विधि जो है, विवाह पद्धति, ये विप्लवी विवाह है। हाँ, तो आनंद मार्ग पद्धति से विवाह होता है, उसको विप्लवी विवाह इसलिए कहा जाता है कि पहला है कि समाज में जो जात पात का भेदभाव है, उसको एकदम से आनंद मार्ग के जो अनुयायी है उस शक्ति से उसको खत्म कर दिया। माने अगर एकदम सबसे लोअर कास्ट जिसको बोलते हैं शूद्र कहते हैं, उसके साथ अपर कास्ट जिसको बोलते हैं वो भी शादी करेगा, करता ही है। जब चल रहा है, कितने शादियां करवाए। इसमें स्टेटस भी नहीं दिखाया जाता है। बाकी बाहर जो अंतर्जातीय विवाह होते हैं उसमें तो एक है कि फिजिकल रिलेशन होता है, बस। दूसरा है कि वहाँ पे स्टेटस भी, वहाँ जात नहीं टूटता है। अभी देखिए, एक बात और बता देते हैं। अभी जैसे लव मैरिज हुआ, तो लव मैरिज हुआ, लड़की किसी कास्ट की है, लड़का किसी कास्ट का, जब शादी होती है तो जो लड़कियां जाती है ना, वो अपने हस्बैंड के सरनेम के साथ जुड़ जाता है और उसी का कास्ट वो होते हैं। और फिर बच्चे जो पैदा होते हैं, वो बच्चा जो है, वो जो फादर का या दादा का जो कास्ट है, वही कास्ट उसमें आता है। आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग विधि से जो विवाह का सिस्टम दिया है, विप्लवी विवाह, इस विवाह में जो अंतरजातीय विवाह होती है, जो बच्चे आएंगे, पैदा होते हैं, उस बच्चा की कोई जाति नहीं होती है, वह मानव कहलाता है। यही आनंद मार्ग का फिलोसफी है। उनका तो कोई टाइटल होता होगा? टाइटल तो देव है, लड़का का देव, लड़की का देवी। अच्छा, इसके अलावा गुरुदेव तो यही टाइटल दिए। तो ये मानसिकता उस बच्चों में रहता है। तो ये कितनी बड़ी क्रांति है।